ब्लैक रूम में एक डिवाइस लेते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, उसके अंदर प्रिज्म रखते हैं और उसमें रेज इंसिडेंट की जाती हैं प्रिज्म पे, और फिर एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोमीटर जो डिवाइस है उससे हम एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर कर लेते हैं कि इस इंसिडेंस पे रे आई, लाइट रे, तो फिर ये डेविएशन मिला, ये मिला। तो एक्सपेरिमेंटली फिर एक ग्राफ बना लेते हैं बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के बीच में एक ग्राफ बन जाता है स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस की हेल्प से। डार्क रूम में उसको रखते हैं, उस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर प्रिज्म होता है और रेज उस पर इंसिडेंट की जाती हैं, और इस डिवाइस की मदद से हम डेविएशन नोट कर लेते हैं कि इस रे के लिए इतना डेविएशन आया, इस रे के लिए इतना आया। और वो डेविएशन हमेशा कब का है? वो जब सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इन एंगल्स के लिए है, खाली सब एंगल्स के लिए नहीं, उन एंगल्स के लिए जब ये रे यहां से बाहर निकली। इन सब एंगल्स के लिए हमने मेजर कर लिया। आई ये R1 था, ये R2, ये एंगल A था और ये E था। तो हमने डेविएशन मेजर किया, हर इंसिडेंस एंगल के लिए मेजर किया, जो यहां से जितनी भी निकली रे, जिन इंसिडेंसेस पे ये TIR कर गया या यहां से नहीं निकली या यहां से यहां गिरी, वो वाले एंगल नहीं लिए, वो एंगल्स इंसिडेंस कंसिडर किए हैं जब ये रे बाहर निकली। तो ग्राफ कैसा बना? ग्राफ कुछ ऐसा आया। ऐसा ग्राफ मिला हमें। तो ये कैसा ग्राफ है? क्या ये पैराबोला है? नहीं, ये डेविएशन मिला इन एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के लिए। यहां पर जो था ये I इक्वल टू E है, और ये कितना है? I मिनिमम, और ये कितना है? I मैक्सिमम। I मैक्सिमम कितना होता है? π/2। अच्छा, तो ये I मिनिमम, यहां पर I मिनिमम पे क्या होगा? E मैक्सिमम है यहां पर, क्योंकि अगर हम देखें, अगर मैं I को बढ़ाता हूं तो ये एंगल बढ़ा, ये एंगल बढ़ा तो ये कम हुआ, क्योंकि ये प्लस ये इक्वल टू ये होता है। ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ, तो ये बढ़ाया तो ये कम हुआ, ये कम हुआ तो ये बढ़ा, तो फिर ये कम। उल्टा इनवर्स रिलेशन आता है इसके अंदर, मतलब ये फिर ये अगर बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। क्यों? क्योंकि ये भी बढ़ा, ये कम हुआ तो ये कम हो गया। अच्छा, तो ये E मैक्स, और यहां I मैक्स पे क्या है? E मिनिमम है, और I इक्वल टू E पे हमें डेविएशन, मिनिमम डेविएशन मिला, और ये है मैक्सिमम डेविएशन डेल्टा मैक्स। ये कब मिला? I मिनिमम पे या E मैक्स पे। मैक्स कितना हो सकता है? π/2, और यहां I मैक्स है और E मिनिमम है। तो अब ग्राफ को अगर देखें हम, तो ये पैराबोला नहीं है, पैराबोला शेप नहीं है। इट इज मोर डिफरेंट एट वन साइड देन अदर साइड। अच्छा, और मिनिमम, और हर एक जो डेविएशन है वो दो वैल्यू ऑफ I पे मिल रहा है। एक तो यहां पर मिला, ये I है, और एक यहां पर मिला, तो सेम डेविएशन वी आर गेटिंग फॉर टू वैल्यूज ऑफ I, या हम बोल सकते हैं टू वैल्यूज ऑफ E, तो सेम डेविएशन मिला। अच्छा, अब अगर हम रिलेशन निकालना चाहें इसमें A में, और ये मान लो μp है, तो इसमें क्या रिलेशन आएगा? अगर ये मिनिमम डेविएशन के लिए हम कर रहे हैं, मतलब I इक्वल टू E है, I इक्वल टू E है, तो देखो ये μs है मान लो सराउंडिंग, तो μs साइन I इज इक्वल टू μp साइन R1, और
म्यू पी साइन R2 इज इक्वल टू म्यू एस साइन कितना हो गया ये E। अब फॉर मिनिमम डेविएशन I इज इक्वल टू E। देयरफॉर अगर हम इसको मैं I लिख दूं तो ये हो गया म्यू पी साइन R2 इज इक्वल टू म्यू एस साइन I। फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए यहां से ये चीज मिली। अब इसको और इसको देखें अगर हम तो म्यू एस साइन आई इज दिस एंड म्यू एस साइन आई इज दिस, तो देयरफॉर दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। तो यहां से क्या आ गया म्यू पी साइन R1 इक्वल टू म्यू पी साइन R2। म्यू पी कैंसिल हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट R1 इक्वल टू R2। और जो हमारा इसमें रिलेशन एक आ रहा था जब रे यहां से जाके और बाहर निकलती है तो हमारा एक रिलेशन आ रहा था ना R1 प्लस R2 इक्वल टू A। तो अब मिनिमम डेविएशन के केस में क्या हो जाएगा व्हेन मिनिमम डेविएशन व्हेन D इज मिनिमम देन R1 इक्वल टू R2 है। तो यहां से क्या मिल गया R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2 हो जाएगा। तो मिनिमम डेविएशन के केस में एक तो ये चीज हमें मिली और D हमारा क्या होता था I प्लस E माइनस ए। तो D मिनिमम देयरफॉर D मिनिमम इज इक्वल टू व्हेन I इक्वल टू ये E, तो ये 2I माइनस ए हो गया या इसको बोल सकते हैं 2E माइनस ए। I इक्वल टू E है ना, तो D मिनिमम कितना हो गया 2I माइनस ए या 2E माइनस ए, ये बोल सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया I इक्वल टू E इक्वल टू कितना आ गया D मिनिमम प्लस A अपॉन 2। तो इससे भी हम कई बार यूज करके हम बता सकते हैं कि मान लो ये दे रखा है कि D मिनिमम जो है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रहा है, तो D मिनिमम बताओ, मतलब I दे रखा है तो D मिनिमम कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 2I माइनस ए और 2E माइनस ए। मतलब कभी इंसिडेंस या एमरजेंस एंगल दे दें और पूछे D मिनिमम बताओ तो कितना हो जाएगा 2I माइनस ए भी गिवन होगा, तो D मिनिमम निकाल लिया। अच्छा D मिनिमम दे रखा हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस या एमरजेंस पूछे वो भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से D मिनिमम प्लस A/2। अच्छा अब कई बार क्या होता है कि म्यू ऑफ प्रिज्म पूछ लेते हैं या किसी भी मटेरियल कोई हमारे पास है और उसका मान लो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो क्या करें सबसे पहले उसका क्या है प्रिज्म बना लो, प्रिज्म की शेप बना लो उस मटेरियल की, प्रिज्म की शेप बना के और फिर हम म्यू पी बता सकते हैं उसका। कैसे बताएंगे यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ म्यू एस साइन आई इज इक्वल टू म्यू पी साइन R1। R1 कितना है A/2। ये है ना मिनिमम के केस में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो म्यू एस साइन आई म्यू पी साइन A/2 और I कितना है D मिनिमम प्लस A/2। तो यहां से कितना आ गया अगर म्यू पी को मैं इधर ले जाऊं म्यू एस, तो म्यू पी अपॉन म्यू एस इज इक्वल टू साइन आई को लिख देता हूं D मिनिमम प्लस A/2 और अपॉन साइन A/2। तो यहां से हम म्यू पी निकाल सकते हैं। D मिनिमम हमें एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस में जो प्रिज्म रखा है वहां से हमें D मिनिमम मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंटली हमने ग्राफ बनाया जैसे, तो D मिनिमम भी पता चल गया। और जो प्रिज्म तो हमने ही बनाया तो हमें एंगल A पता है उसका, म्यू एस सराउंडिंग पता है, तो म्यू पी हम यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल निकाल सकते हैं। अच्छा कई बार म्यू पी और म्यू एस और ए भी दिया होता है और पूछते हैं कि डी मिनिमम बताओ, तो भी यही फॉर्मूला यूज करके हम यहां से डी मिनिमम बता सकते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन बन गए ना, एक तो म्यू पी म्यू एस दे रखा होगा, ए दे रखा है डी मिनिमम बताओ, या कोई मटेरियल था हमसे पूछा कि भाई म्यू पी बताओ, तो डी मिनिमम हमें गिवन होगा, एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड कर सकते हैं, तो फिर म्यू पी बता सकते हैं। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अच्छा अब एक
इससे रिलेटेड एक ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में ना ग्राफ का कुछ मेंशन नहीं कर रखा, बट वो क्वेश्चन ग्राफ की हेल्प से ही सॉल्व होता है, तो इसलिए ग्राफ हमें डी और आई क्या पता होना चाहिए। किस केस का ग्राफ है ये? जब एक साइड से इंक्लाइन प्लेन से इंसिडेंट हुई रे और दूसरे से निकलती है, उसका है ये, बाकी किसी ज्योमेट्री का नहीं है। अगर TIR हो जाए या इस पे गिरे ही ना तो उसके लिए ये ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ है जब एक इंक्लाइन प्लेन पे गई और दूसरे से निकली या एमरजेंस कर गई 90 डिग्री पे, मतलब रे यहां पर ही है या यहां पर है, तब ये ग्राफ है। यहां TIR हो गया तो उसके लिए ग्राफ नहीं बना हुआ, या यहां पे रे जाके इधर भी कई बार आ जाती है, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे, तो उसके लिए भी ये ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ इसके लिए जब एंटर की और रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अदर इंक्लाइन सरफेस। तो एक क्वेश्चन आप पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि ग्राफ से ही सॉल्व होता है, लेकिन क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बना रखा था। वो खुद से लर्न होना चाहिए कि ग्राफ इस टाइप का आता है। तो क्वेश्चन ये था कि डी मिनिमम जो है ना इज फॉर I इक्वल टू 20, I इक्वल टू 30 डिग्री पे I मिनिमम मिल रहा है, मतलब ये कितना है 30 डिग्री। अब पूछा ये कि फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस E, फाइंड E फॉर I इक्वल टू 22। ऑप्शंस दे दिए 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री, 39 डिग्री। तो ये अब R1 प्लस R2 ये होता है, I मिनिमम वाले फॉर्मूले से भी ये निकलेगा, किसी भी फॉर्मूले से हम इसको निकाल नहीं सकते। ग्राफ से हम बता सकते हैं, ऑप्शन दे रखी है वो भी इसलिए, अगर ऑप्शन नहीं दे रखी है तो डायरेक्ट वैल्यू तो हम ग्राफ से भी नहीं बता सकते। ग्राफ से हम ऑप्शन में से फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये होगी। कैसे करेंगे? अब ये देखो यहां पर ये मिनिमम है ना 30 पे, पूछा है 22 पे, 22 यहां होगा लेफ्ट में, मान लो ये 22 है, ये 22 हुआ या ये 22 है, ठीक है, दिस इज 22 डिग्री। तो अब इस 22 डिग्री पे, इस 22 पे डिग्री पे जो डेविएशन है, वही डेविएशन कहां पर है? ये क्योंकि ये इधर कम टिल्ट है ना, ये कुछ मतलब और थोड़ा सा अच्छा बनाए तो ये ऐसे जाता है, तो ये इधर कम टिल्टेड है, तो ये 8 इधर है। अगर 8 इधर है तो 8 ही इधर होना चाहिए, लेकिन 8 यहां पर ज्यादा दूरी पे मिलेगा क्योंकि यहां पे कम टिल्ट है। तो यहां पर जो E है ये 8 रीडिंग से तो ज्यादा ही आएगा ना, क्योंकि ये कम टिल्ट है, सेम डेविएशन कम मिलेगा। फाइंड E फॉर I इक्वल टू 22, I इक्वल टू 22 पे जो डेविएशन हो रहा है, डेविएशन तो वही E पर भी होगा, उस पर E कॉरेस्पॉन्डिंग E पूछा है, मतलब फाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग E फॉर I इक्वल टू 22। तो ये डेविएशन जो था ये 22 पे है। अब यही डेविएशन हमें दूसरे एंगल पे भी तो मिलता है, हर I के लिए, 2 I के लिए सेम डेविएशन होता है। ये देखो यही डेविएशन इस I पे भी है, इस I पे भी है। तो लेकिन अब ये सेम डेविएशन यहां से तो 8 ज्यादा होगा ना, क्योंकि इधर कम टिल्टेड है, तो ये 30 प्लस 8, 38 से तो ज्यादा ही वैल्यू होगी इसकी। अब ज्यादा वैल्यू ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, तो आंसर क्या हो गया 39। तो ये जो 22 है, ये यहां पर ये तो I की वैल्यूज ही है, तो ये जो I की वैल्यू होगी वही तो यहां E की वैल्यू है, क्योंकि I मिनिमम तो E मैक्स है। कहने का मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, यहां जो I की वैल्यू है ये ज्यादा है, लेकिन यहां पर जो E की वैल्यू है, सॉरी यहां पर जो E की वैल्यू है वो यहां I की बन गई। तो ये जब I 22 था तो E कितना मिला, उससे ज्यादा, तो ये 30 प्लस 8 से तो ज्यादा ही होगी ये लेंथ, क्योंकि 8 से ये कम टिल्टेड है, तो सेम डेविएशन 8 से तो ज्यादा ही, 8 से तो ज्यादा पे ही मिलेगा ना ये, यहां पर तो ये कम रह जाएगा डेविएशन,
तो 8 से ज्यादा पे मिलेगा। 8 से ज्यादा मतलब 30 प्लस 1 से तो ज्यादा ही होगा ये इंसिडेंस। तो 39 ही ऑप्शन था। तो ई कितना हुआ यहां पर 39 इस ऑप्शन के हिसाब से। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब मैक्सिमम डेविएशन के बारे में समझते हैं। अब मैक्सिमम डेविएशन देखो किस पे है, π/2 पे है या आई मिनिमम पे है। डी क्या होता है, आई प्लस जनरल जो डेविएशन होता है वो हमारा आई प्लस ई माइनस ए होता है ना। तो डी मैक्स कब होगा, डी मैक्स इज फॉर आई मिनिमम है और ई मैक्सिमम यहां पे। तो यहां पर है ना डी मैक्स और एक यहां पर है। यहां पर क्या है, आई मैक्स है और यहां पे क्या आई मिनिमम है। दोनों जगह लिख सकते हैं। यहां से देख के लिखेंगे तो क्या आएगा, डी मैक्स आई मिनिमम प्लस 90, ई मैक्स कितना है 90 माइनस ए। या यहां से देख के लिखेंगे, यहां से देख के तो ये हो जाएगा डी मैक्स इज इक्वल टू आई मैक्स। आई मैक्स कितना होता है 90, आई मैक्स 90 हो गया प्लस ई माइनस ए। तो ये और ये सेम चीज है। तो आई मैक्स मैक्सिमम डेविएशन 90 प्लस ई माइनस ए या आई मिनिमम प्लस, और यहां पे क्या है ये ई मिनिमम हो जाएगा। आई मैक्स हो गया ना, यहां ई मैक्स है, ई मैक्स कितना है 90, यहां आई मैक्स कितना है 90। अगर आई मैक्स है तो ई मिनिमम है, आई मिनिमम है तो ई मैक्स है। तो ये कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया डी मैक्सिमम। अब डी मैक्सिमम है कब मिल रहा है ये हमें, आई मिनिमम पे भी बता सकते हैं और आई मैक्स पे भी। ये क्या है आई मैक्स और ये क्या है ई मैक्स। तो अगर देखा जाए तो डेविएशन कैसे मिला हमें, मैक्सिमम डेविएशन कब मिला। मान लो अगर मैं ये वाला केस लूं तो ये एक आई मिनिमम होगी एक वैल्यू और ये ऐसे गया और फिर ई मैक्स तो 90 डिग्री है। इसका मतलब ग्रेजिंग एमरजेंस हुआ है, ये वाला केस हुआ ना। ये ऐसे आया 90 डिग्री ई मैक्स और ये आई मिनिमम। अच्छा, तो ये वाली चीज रिप्रेजेंट हो गई। अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से देखें तो ये मैं इसको आई कर दूंगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाऊं तो ऐसे हो गया, साइन को रिवर्स कर देते हैं तो रे ऐसे जाएगी। तो अब ये आई मैक्स बन गया। आई मैक्स कितना 90 डिग्री, आई मैक्स बन गया और ये ई मिनिमम बन गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो रे अगर मैं ऐसे भेजूं तो ये वाला केस रिप्रेजेंट हो गया कि भाई आई मैक्स कर दिया मैं। तो ये 90 डिग्री है। अगर ये मान लो अब देखो जैसे ये 90 पे आ रहा था तो ये क्रिटिकल एंगल हुआ ना। अगर इससे ज्यादा एंगल यहां पे ले लिया मैंने तो ये TIR कर जाएगा। अच्छा, अब ई मिनिमम इससे कम क्यों नहीं ले सकते, इससे कम अगर लेंगे हम तो ये एंगल भी कम हो गया और ये प्लस ये ए के बराबर होते हैं। ये कम हो गया तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो अब क्रिटिकल से भी ज्यादा हो गया तो TIR कर जाएगा। और TIR वाला केस हमने इसमें नहीं ले रखा तो इसलिए आई मिनिमम से कम नहीं हो सकता। आई मिनिमम पे ये ग्रेजिंग एमरजेंस करेगा। अच्छा, इंसिडेंस ऐसे लेंगे तो ई ये बन जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा कि एक प्रिज्म है, इसका म्यू दे दिया √2 और ये दे दिया 75 डिग्री। पूछा है कि डी मैक्स बताओ, मतलब एंगल ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन तो ग्राफ मतलब डायग्राम तो यही बनना है, क्रिटिकल पे हिट कराना है मैक्सिमम डेविएशन के लिए, तभी आती है मैक्सिमम डेविएशन। तो अगर हम देखें तो ये मान लो 1 दे रखा है सराउंडिंग का, तो 1 साइन ये आई हो गया और ये ई हो गया 90 डिग्री पे। तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1 यहां लगाए तो, और यहां पर लगाएंगे तो म्यू ये √2 है
इज √2 साइन सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 45 डिग्री, 1/√2, तो सी कितना हुआ 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री है। दिस प्लस दिस ए होता है, तो ये R1 है, R1 कितना हो गया 75 है ना, ये 75 है, तो 75 माइनस 45 ये आ गया 30 डिग्री, तो R1 आ गया 30 डिग्री, R1 30 डिग्री है। और ये म्यू कितना दे रखा है √2, ये √2 था और ये 30 डिग्री है, तो यहां से I आ गया साइन I इज इक्वल टू √2 साइन 30 इज 1/2। साइन 30 कितना हुआ 1/2, तो ये कितना हो गया 1/√2, तो I कितना हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे हमें एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम मिलेगा। और डी मैक्स क्या होता है, डी मैक्स इज इक्वल टू ये वाला यहां पे हम यूज कर सकते हैं ना, ये नहीं, ये वाला यूज कर सकते हैं, आई मिनिमम प्लस डी मैक्स क्या होता है आई प्लस ये 90 माइनस है, तो ये आई मिनिमम यहां से कितना आ गया 45 डिग्री। यही तो निकाला हमने आई मिनिमम, या इमरजेंस लेके ग्रेजिंग इमरजेंस यूज करके, तो आई मिनिमम 45 प्लस 90 माइनस 75, तो ये आ गया 135 में से 75 गए, 25 और 35 60 डिग्री, 60 आएगा ना, 60 डिग्री आ गया। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो डी मैक्स कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस तरह से हम डी मैक्स, मतलब डी मैक्स कैसे निकालना था, बेसिकली आई मिनिमम हमें चाहिए था, वो आई मिनिमम हमने निकाल लिया। ये आई मिनिमम है, ये आई मिनिमम कब होता है जब ये क्रिटिकल पे हिट करें यहां पे, और उससे अभी कम करेंगे तो फिर ये टीआईआर कर जाता है, इससे ज्यादा रहेगा तो बाहर निकलती रहती है रेस। और मैक्सिमम डेविएशन मिलता है जब ये ई 90 डिग्री हो। ये वाला केस अगर हम देखें तो ई 90 पे ही तो मिला मैक्सिमम डेविएशन, तो ये वाला ही केस लिया है, ई 90 है ये वाला। ग्राफ से पता है हमें कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम डेविएशन होता है, तो ये ड्रॉ कर लिया, फिर यहां से आई मिनिमम निकाल लिया, आई मिनिमम आ गया तो डी मैक्स आ गया।